तो हम सभी का स्वागत है डेके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर अपेक्स बैंक जिला सहकारी बैंक में जो भर्ती निकली है उसका यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि हिंदी भाषा का एक क्लास है। कंटिन्यू आप सभी के लिए यहाँ पर निःशुल्क क्लास लेकर आ रहा हूँ। तो जो भी अभ्यर्थी अपेक्स बैंक की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। लाइक करना ना भूलिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्लास। दोस्तों, यह हिंदी के क्लास है और इसमें लगभग मैं आपको 20 प्रश्न बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना यहाँ से बनेगी। तो आप अच्छे से क्लास करिए, क्योंकि 15 दिनों का समय बचा हुआ है। 15 अक्टूबर को उसका एग्ज़ाम है। तो चलिए यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द उभय लिंगी है? तो इनमें से कौन सा जो शब्द है क्या है? उभय लिंगी। तो डॉक्टर है, विद्वान है, अभिनेत्री है, गायक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर। उभयलिंगी कहने का मतलब यहाँ पर जिसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं होता है, मतलब अपोजिट नहीं होते हैं, उसको यहाँ पर उभयलिंगी कहा जाता है। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर का केवल चाहे ना लेडीज डॉक्टर हो तो उसको भी डॉक्टर कहा जाता है, जेंट्स डॉक्टर हो तो उसको भी डॉक्टर ही कहा जाता है। तो इस तरह से उभयलिंगी इसको माना जाता है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है? तो इनमें से कौन सा जो एक शब्द है जो कि क्या है? परिमाणवाचक है। तो चमकीला है, अधिक है, सुगंधित है, प्राचीन है। तो इसका राइट आंसर अधिक हो जाएगा। अधिक क्या है? परिमाण, मतलब अधिक कुछ भी चीज़ों को बताने के लिए या यहाँ पर अधिक का उपयोग करते हैं तो उसको यहाँ पर परिमाणवाचक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आप क्या कहते हैं में ने पदसर्ग लगाकर शुद्ध वाक्य बनेगा? कौन सा बनेगा? आप क्या कहते हैं में ने पदसर्ग बनाकर यहाँ पर, तो आइए देख लेते हैं। आपने क्या कहते हैं और उसके बाद है अपने क्या कहते हैं, आपने क्या कहते हैं या आपने क्या कहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर यहाँ पर द हो जाएगा कि आपने क्या कहा है, ये वाला इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विलक्षण और विचक्षण के अर्थ हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं विलक्षण और विचक्षण के लक्ष्य यहाँ पर अर्थ क्या है? तो विशेष और बुरा है, विभिन्न और ज्ञानी, सज्जनता और विविधता, विचित्र और दक्ष। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर विचित्र और दक्ष। यहाँ पर विलक्षण भी है और यहाँ पर विचलक्षण, दोनों का अर्थ पूछा गया। तो एक जो विलक्षण है उसका अर्थ यहाँ पर विचित्र है और एक का यहाँ पर क्या है? दक्ष है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कर्तृवाच्य वाक्य बताइए। इनमें से कौन सा जो एक वाक्य है जो कि कर्तृ वाक्य है, जो कि कर्तृवाच्य है? तो यहाँ पर तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है, राम द्वारा रावण को मारा गया, आज टहलने चला जाए, या छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? तो उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, भ्रांतिमान है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर रूपक हो जाएगा। बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो साहित्यिक जो शब्द है तो हमको बतानी है इनमें से क्या प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय मतलब पीछे जुड़कर जो नए शब्द बनते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है। तो ईक है, इतिक है, सा है या क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर ईक हो जाएगा। यहाँ पर छोटा ई का मात्रा है तो यहाँ पर छोटा ई हो जाएगा, बड़ा ई रहता तो यहाँ पर बड़ा ई का ऑप्शन रहता। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा। कि जनरल स्टडीज़ में दोस्तों जो भी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ व्यापम में जिला सहकारी अपेक्स बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। जी हाँ, 15 मॉडल प्रश्न पेपर आप सभी के लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, जो कि मॉडल गेसिंग पेपर रहेगा, जिसमें उत्तर सहित आपको PDF दी जाएगी। कहाँ पर? आपके व्हाट्सएप के माध्यम से। जिसमें क्या क्या यहाँ पर आपको सुविधा दी जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 150 प्रश्न, छत्तीसगढ़ी भाषा के 150 प्रश्न, सहकारिता विभाग और बैंकिंग के 450 प्रश्न, भारत का सामान्य ज्ञान 150 प्रश्न, गणित और रीजनिंग के 150 प्रश्न, हिंदी व्याकरण के 150, इंग्लिश व्याकरण के 150, कंप्यूटर भाषा के 300 प्रश्न। टोटल यहाँ पर 1650 प्रश्नों का आपको सेट मिलेगा आंसर सहित। इसको लेने के लिए आपको मॉडल सेट लेना है तो तत्काल मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसका रिप्लाई दिया जाएगा, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। सारी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। बहुत ही कम चार्ज पर आपको दिया जाएगा, इसके लिए चार्जेबल है। आप मेरे को वहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, तत्काल रिप्लाई दिया जाएगा। जो मैं मॉडल सेट बनाया हूँ 1 से लेकर यहाँ पर 100 तक का। अगला प्रश्न है, पंचामृत में कौन सा समास है? समास पूछा गया है पंचामृत, तत्पुरुष द्वंद्व कर्मधारय द्विगु। तो पंचामृत बोला गया है तो उसका राइट आंसर यहाँ पर द्विगु हो जाएगा। द्विगु मतलब जहाँ पर संख्यावाची शब्द, मतलब शुरू में
स्टार्ट में जो भी शब्द है उसके शुरू में अगर संख्यावाची है, पंचामृत है, नौकरा है या 9 दिन इस टाइप सा, तो यहाँ पर इसका द्विगु हो जाएगा, तो द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उदित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उचित, सॉरी यहाँ पर क्या है? उचित। उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो उचितानुसार, औचित्य, उचितस्य या उचाव। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर औचित्य हो जाएगा, जो कि उचित की भाववाचक हो जाएगा। अगला है निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो शब्द है स्त्रीलिंग क्या है? नहीं है। बाकी 3 स्त्रीलिंग है, एक जो है यहाँ पर पुल्लिंग है। तो संतान है, सवारी है, बुलबुल, भेड़िया। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर भेड़िया हो जाएगा। भेड़िया क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी संतान है, सवारी है, बुलबुल सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है मैं स्वयं चला जाऊंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो मैं स्वयं चला जाऊंगा वाक्य में कौन सा निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो मैं स्वयं चला जाऊंगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका आइए देख लेते हैं राइट आंसर। निज मतलब निजी। तो मैं है, स्वयं है, चला है, तो उसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि स्वयं, जो कि किस में आता है? यहाँ पर निज में। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी स्वयं हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आप सभी को मालूम होगा। तो पराजित कर देना, छक्का लगाना, ताली बजाना, हार जाना। तो पराजित कर देना, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज मैंने अधिक केले खा लिए वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रश्न है, आज मैंने अधिक केले खा लिए। अधिक मतलब बहुत ज़्यादा, और वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर परिणाम वाचक हो जाएगा। मतलब मैंने अधिक केले, संख्यावाची रहता तो यहाँ पर बता रहता है कि भाई 5 केले खाए, 10 केले, तो संख्यावाची हो जाता, और अधिक बोला गया है तो परिणाम बता दिया गया है, मतलब परिणामवाचक हो जाएगा। अगला है उद्धत शब्द का विलोम क्या होगा? तो उद्धत जो शब्द है उसका विलोम क्या हो जाएगा? तो विनय है, अवनति है, अनुवादर है या विनम्र है। तो उद्धत शब्द का जो क्या हो जाएगा? तो उसका राइट आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, विनम्र। उद्धत का क्या हो जाएगा? विनम्र। दोस्तों जिस भी अभ्यर्थी को मॉडल पेपर चाहिए, मॉडल टेस्ट पेपर चाहिए, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है 7828253841 पर मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए चार्जेबल लगेगा। जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन मॉडल किस्म पेपर बनाया गया है, जिसको भी लेना है सिलेबस वाइज रहेगा। 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन रहेंगे, जैसा जैसा जो सिलेबस है एग्जाम में पूछा जाएगा सेम उसी तरह से। तो जिसको भी लेना है मैसेज कर सकते हैं। अगला है आत्म श्लाघा का अर्थ क्या होगा? तो अपनी निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, अपने को गौरवशाली समझना, अपने पर हंसना। तो अपनी प्रशंसा करना आत्म श्लाघा यहाँ पर कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर किस वाक्य में संभावनावाचक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इनमें से कौन सा जो वाक्य है जिसमें संभावना मतलब एक आस दिखी है, मतलब संभावना है, सबका कल्याण हो, अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए, शायद मेरी लॉटरी लग जाए, मोहन खेल रहा होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर सा हो जाएगा, शायद मेरी लॉटरी लग जाए, मतलब इसमें संभावना है। ठीक है, शायद मतलब संभावना। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो वह एक अच्छा छात्र। तो निश्चयवाचक जो सर्वनाम कौन सा है? वह एक अच्छा छात्र। तो निश्चय क्या है? तो उसका राइट आंसर यहाँ पर वह हो जाएगा। वह निश्चय है, मतलब वह लड़का एक अच्छा छात्र है, तो यहाँ पर वह बोला गया है। अगला क्वेश्चन है राधा बहुत ही सुंदर लड़की है वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो परिणामवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो इसका राइट आंसर गुणवाचक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सुंदर बोला गया है, लड़की है बट क्या है? सुंदर है, तो यहाँ पर गुणवाचक हो जाएगा। अगला निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पर पुल्लिंग मतलब पुरुष नहीं है। क्या है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग है। 3 यहाँ पर क्या है? पुल्लिंग है, 1 स्त्रीलिंग है। हीरा, पीतल या अस्त्र, यमुना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर यमुना हो जाएगा, जो कि क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी पीतल आपको पुल्लिंग है, हीरा पुल्लिंग है, अस्त्र पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग है? तो इनमें से एक वाक्य है जिसमें द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो मोर नाच रहा है, महेश रुग्ण हो गया, राम ने रावण को मारा, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, इसमें द्विकर्मक क्रिया है। तो इस तरह आप सभी के लिए लगभग 20 प्रश्न जो कि हिंदी के रहेंगे, कंटिन्यू क्लास आते रहेगा। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट